आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। आपने अभी वीडियो देखा होगा अंजना ओम कश्यप का, जो ऑनलाइन टीचर को 2 कौड़ी का बता रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर ऑनलाइन टीचर 2 कौड़ी के हैं तो आप फूटी कौड़ी के भी नहीं है। फेक खबरें चलाती हो तुम। टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। 2 कौड़ी के टीचर, वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं। क्योंकि हमें 2 कौड़ी आती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। पैर के जो तलवे होते हैं ना, नीचे के पैर के तलवों की चमड़ी को कितना भी साफ करो, उसमें 3 इन्फेक्शन रहते हैं। पहला स्टेफाइलोकोकस ऑराई, ये हमेशा रहता है वहां पे। दूसरा टीनिया फंगस जो है वो हमेशा रहती है। तीसरा एचपीवी है ना। ये तीनों इन्फेक्शंस पैर के उसमें रह सकते हैं। तो जैसे कुत्ता है ना, वो तलवे चाटता है, तो कुत्ते के अंदर इसका एंटीडोट होता है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती है, कुत्ते की बीमारी नहीं होती। बट अगर कोई आदमी तलवे चाटे किसी आदमी के, और वो भले ही मेरे चाटे, आपके चाटे या नेताओं के चाटे, वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। उनमें ये भी इन्फेक्शन हो जाता है। स्टेफाइलोकोकस वाला अगर हो गया तो मुंह के अंदर हो जाएगा। अब अगर एचपीवी हो गया तो वार्ड्स हो जाएंगे, और अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो ठीक और नहीं होता है जल्दी से। ये पॉइंट लिख लेना बेटा। अपने को क्या लेना है, अंजना मैडम कुछ भी बोल रही है, तुम इधर उधर ध्यान मत दिया करो, लीव इट। तुम तो काम की बात लिखो। अंजना की बच्ची कह रही है कि YouTube टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, YouTube वाले स्टार कुछ टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के YouTube पे फ्री पढ़ाने निकले थे। और आज भी अभिनय मैथ्स ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं, कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई, नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से, हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा। उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। मैडम एक चीज बताओ, तुम ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की, जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड सीयूईटी का पेपर जो था, वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो सीयूईटी ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ाते रहते हो। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया। कारण
टीचर्स की बातें ज़्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज़ चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूँ ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने, हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता का। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। देखो यार, हमारे देश के जो घटिया न्यूज चैनल्स हैं, मैं वो न्यूज चैनल्स पहली बात तो देखता नहीं, उनके ऊपर जो घटिया न्यूज एंकर्स हैं, एंकर्स भी क्या कहूं, जोकर्स हैं, उनकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानता। जोकर्स हैं, सर्कस कर रहे हैं, करने दो, क्या ही बुरा मानना। लेकिन उन घटिया एंकर्स में से एक एंकर ने इस बार एक ऐसी बात कर दी है टीचर्स को लेकर, और क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं तो इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मैडम कहती है स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, ये वो मैडम है जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भी कोई न्यूज नहीं सही से बता सकती हैं। देखिए जरा क्लिप ये वाली। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। ये है मैडम का ज्ञान। और नहीं, ये वाली क्लिप भी देखिए। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। तो मैडम का कहना है कि अमेरिका जितना इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। वाह, क्या ज्ञान है मैडम आपका। कहां था ये ज्ञान आपका, ये गणित कहां थी आपकी, इतना ज्ञान आपके पास आया कहां से। उसके बाद आगे मैडम क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनते हैं। ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिख। ब्लैक बोर्ड लेके खाली एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। जरा देखिए ये अपने न्यूज चैनल के ऊपर किस प्रकार का एक्सप्लेनर बनाती है, जरा देखिए। मतलब ये वो घटिया न्यूज एंकर्स हैं, ये वो घटिया न्यूज चैनल्स हैं जो अगर अपने चैनल के ऊपर हिंदू मुस्लिम जातिवाद अगर ना करें तो इनके चैनल को देखने के लिए कोई कुत्ता बिल्ली भी ना जाए। ये इतने घटिया लेवल के एंकर्स हैं, इतने घटिया लेवल के न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रखा है। ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि टीचर के पास में कोई ज्ञान नहीं है। आगे देखिए मैडम क्या बोलते हैं। साथियों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाने वाली मीडिया जिसे लगातार शायद दिमाग काटती जा रही है। हाँ, आपने सही सुना, ओम अंजना कश्यप ने अध्यापकों को कहा कि ये 2 कौड़ी का काम कर रहे हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता कि जो काम मीडिया का था वो आज अध्यापक कर रहा है। ओम अंजना कश्यप, आप किस मुंह से ये बोल रही है? धर्मेंद्र देवल को आप 10 दिन पहले मार देती है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, लेकिन आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, आपसे अभी तक नहीं बोला गया। कितने लोग भारत में बेरोजगार हैं उसके बारे में आपने कभी नहीं कहा। भारत में कहां-कहां, किन-किन राज्यों में पेड़ काटे जा रहे हैं, मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? जब डिबेट का टाइम आता है तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। या आपका काम सिर्फ टीआरपी बटोरना है, या फिर जो आप ये व्हाट्सएप न्यूज जो है वो फेक न्यूज फैलाते हैं, या आप मीडिया वाले न्यूज जो है वो फेक फैला रहे हैं। आपको मालूम है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें 180 देश आते हैं और उसमें से भारत की रैंक 157वीं आई है। हमसे बेहतर तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को बता दिया गया। क्या हमारी पत्रकारिता या मीडिया इसका स्तर इतना गिर चुका है कि वह जो देश के मुद्दे हैं उनको नहीं दिखाती है? सड़कें जो है टूटी पड़ी है, गंदी नाली जो है उनमें कचरा भरा पड़ा है, या यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं, लोग जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी पीने की किल्लत आ चुकी है, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, वो उनको नहीं बताना है। लेकिन बताएंगे। आपने बताया मीडिया वालों ने कभी कि खाटू श्याम जी मंदिर के वहां पुजारियों ने ऐसा कर दिया? आपने बताया कभी कि नीट के पेपर के कारण प्रदीप मेघवाल की मौत हो गई? आपने बताया कि भारत में इतने लोग बेरोजगार क्यों है? आपने बताया आज देश के अंदर आर्थिक संकट क्यों आ रहा है? तो ये हमारी एक बड़ी बहन है अंजना ओम कश्यप। वो बात अलग है, कभी कभी शो में ये कश्यप भूल जाती हैं और कुछ और बोल देती हैं। इन्होंने पूरे यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का टीचर बताया है, और इनकी इस बात को मेरा खुला समर्थन है, क्योंकि इनकी औकात के आगे हम सारे यूट्यूब टीचर्स 2 कौड़ी के ही हैं। हम लोग 24 घंटे में से 16-16, 17-17 घंटे काम करते हैं, और उसके बाद कितनी फीस लेते हैं बच्चों से? 2 कौड़ी ही लेते हैं, 1000-2000 रुपए, और उसमें 1 साल पूरा पढ़ाते हैं। लेकिन इनकी कौड़ियां वो तो बहुत महंगी है भाई। इनके पास कहां कहां से पैसा आता है, कैसे कैसे आता है, उन कौड़ियों का हिसाब हम लोग सोच भी नहीं सकते।
इसलिए इनके आगे हम सच में 2 कौड़ी के ही हैं। नकेल कसी जाए। कोचिंग माफिया होंगे बेबे, कुछ होंगे ही होंगे। किसी भी फील्ड में सब अच्छे या सब बुरे नहीं होते हैं। उनके फील्ड में क्या सभी अच्छे सभी बुरे? आपने बोला तो मैंने सभी पत्रकारों को भाई तो बोला नहीं गया, आपने टारगेट किया तो आपने ही बोला। तो आपने जो सबको बोला कि सारे यूट्यूब टीचर्स मतलब 2 कौड़ी का है, उनकी कीमत तो खैर जाने दीजिए, ज्यादा कुछ विशेष बोलना नहीं है। अब बाकी महिलाओं की नकल कौन उतारता है, कौन क्या होता है, हिंदू मुस्लिम कहां होता है, ठीक है, लाश पे सौदा कौन करता है। कोरोना काल में सबने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कराची जीत लिया, फलाना ढीक लिया। फिर पत्रकारिता के नाम पे ये सवाल खोजा जाता है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। मेलोडी आजकल चर्चा में बना हुआ है। मेलोडी हम लोग बचपन से, मतलब बचपन में कहें हाँ, लेकिन 15-20 साल से तो एक ऐड आता था मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। तो उसका आंसर तो वही हो कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो शायद लगता है मेलोडी खा चुकी हैं दीदी हमारी। दीदी बड़ा सम्मानित शब्दों में बोल रहा हूं भाई, कोई अपमान नहीं कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे तो कल रात बड़ा सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इस स्तर पे बोलना पड़ा, ये बोलना पड़ा। तब समझ में आई बात। बड़ा देर मतलब दिमाग में चीजें तो चलती रहती है ना भाई। कभी मैथ्स लगाओ तो मैथ्स वाला चलता रहता, जो कोई सवाल नहीं लगा, कोई सवाल अनसुलझा रह जाता है तो दिमाग में चलते रहता है। यहाँ भी बात वही चलती रही। तो मेरे हिसाब से मैं जो सोच समझ पाया कि इतना होने के बाद भी माफी मांगने के बजाय इस तरह से इन्होंने जवाब दिया, इसको मतलब बिहार की वो भी हैं, ठीक है, इसको बकथोथनी कहते हैं। बकथोथनी मतलब क्या? अपनी गलती ना मान करके और ऊपर चढ़ाई करो। अब गलत तो गलत ही होता, चाहे आप कितना भी कर लो भाई, ठीक है। आप वो अलग बात है, बैठा करके आप कर सकते हो, तो माफिया पे आप बिल्कुल लगाइए भाई, वो आपका ही काम है, वही तो सवाल है। लेकिन हमें लगता है उन माफियाओं में यूट्यूब टीचर्स तो कोई नहीं है। यूट्यूब टीचर्स तो हमें नहीं लगता है कोई है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कहीं कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का, उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब हाल है। नीट पेपर में कहा गया कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। आज बिहार पुलिस का रिजल्ट 2 दिन पहले आया। हम लोग की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग यहाँ लाएं, और जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़े थे उन लोगों को हम लोग बताया कि आप लोग संस्था में आइए। आज आप लोग को हम लोग बड़ा अच्छा लगता है, हम अपने हाथ से वर्दी दें। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे आए, ऐसे लगभग 20 हॉल भरे हुए हैं, और आज अपने हाथ से उन्हें वर्दी देंगे, भोजन कराएंगे, मेडल देंगे, और इन लोग को 2 शपथ दिलाते हैं कि सैलरी से 4 गुना से ज़्यादा बिजनेस करके कमा लो, ताकि रिश्वत मांगने की जरूरत ना हो, और दहेज छोटा लगने लगे, दहेज ना लेना पड़े। इतना रिजल्ट हुआ है। देखिए ये लोग कल को जिला संभालेंगे, आज हम लोग इन लोग को समझा रहे हैं। अभी भी इन लोग को ना अभी सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनके दिल के अंदर से जो विद्यार्थी वाला गुण था ना, वो गया नहीं। अभी भी इनके अंदर बचपना है। लेकिन यकीन मानिए इतना पुलिस वाले, इसमें सब पुलिस वाले हैं, और ऐसे 20 हॉल भरा हुआ है। अगर एक बार ये किसी गाँव में पहुंच जाए ना, गाँव वाला डर के भाग जाएगा भाई इतना पुलिस वाला क्यों आया। इससे पहले जब दरोगा का रिजल्ट हुआ था तो लगभग 20-25 जीप से वो लोग आए थे लोग, और पूरा ये स्टेज दरोगा से भर गया था। तो मोहल्ला वाले लोग डर गए कि लगता है खान सर के ऊपर छापा उपा पड़ गया है, इतना पुलिस वाला आया उठा ले जाएगा यहाँ पे। बाद में पता चला कि मिलने आया था लोग यहाँ। तो ये सारे लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चे हैं, और ये अभी एक हॉल में बैठे हैं। उद्देश्य यही है, इन लोग के जैसे हजारों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो पेपर लीक हो जाता है, ऐसे न जाने कितने गरीब मिडिल क्लास के बच्चों का सपना तोड़ दिया जाता है। और शायद अगर ईमानदारी से परीक्षा नहीं होती तो यहाँ ये लोग नहीं बैठ पाते, केवल अमीर लोग बैठे रहते। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा, सब मिडिल क्लास गरीब घर के बच्चे होंगे। मकान मालिक के सताए हुए हैं, हॉस्टल में इन लोग को अगर मकान मालिक, और बिजली विभाग से भी कहते हैं, आपके माध्यम से कहते हैं बिजली विभाग से भी, कि ये जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं रहता, तो कम से कम स्टूडेंट एरिया का लाइट ना काटा जाए। आप लोग सहमत है कि नहीं जी? स्टूडेंट एरिया का 2-2 घंटा लाइट काट देता है, ऐसा कहता है कि दुनिया भर में बिजली दे रहे हैं। यहाँ पे मंगल ग्रह पे बिजली सप्लाई करेगा, पहले विद्यार्थी के देते बिजली यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से अब नीट का भी पेपर लीक हुआ था, नीट परीक्षा के लिए इनका कहना है
तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कहीं कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का, उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब हाल है। देखिए, नीट पेपर में कहा गया है कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। आप में से बताइए, इतने लोग, ये सब सिलेक्टेड पुलिस वाले हैं यहाँ पर, इन सब से कहते हैं पेपर लीक करने वालों को बकसना चाहिए जी, किसी को नहीं बकसना चाहिए यहाँ पर। और अगेन सरकार प्रयास कर रही है, एयरफोर्स भी इसमें ला रही है, बट समझिए ध्यान से, एयरफोर्स क्या करेगी, पेपर तो नहीं छापेगी, एयरफोर्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर देगी। लेकिन जहां से छप रहा है उन बेईमानों को जब तक सजा नहीं देंगे, ऐसे ही गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग के पास एक ही शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि भैया पेपर तो ईमानदारी से ले लो यार, हम आपसे क्या मांग रहे हैं। ये बच्चे कुछ नहीं मांगते, ईमानदारी से पेपर मांगते हैं, अगर परीक्षा टाइम से हो। देखिए, अभी एनटीए को गरिया रहे थे लोग, एनटीए का एक अफसर है, वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता है मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आज का ये वीडियो लाखों बच्चों, हजारों टीचर्स और मेरे खुद के आत्मसम्मान के लिए है। भाई, हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले ये हमारे लिए एक वीडियो बनाती हैं कि YouTube के जो टीचर्स हैं उन्हें दो कौड़ी का ज्ञान नहीं, उन्हें कुछ नहीं आता। भाई, हमने एक वीडियो बना के इनका रिप्लाई दे दिया, 2-4 इनसे सवाल पूछ लिए कि ये झूठ और सच का एक बार क्लियर कर दो। इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद इनको लगेगा कि कुछ गलत इनसे शब्द हमारे लिए यूज हो गए, तो पर इनका रिप्लाई देखिए, कितना हम्बल रिप्लाई इन्होंने हमें किया है। मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े की वीडियो बना रहे हैं। भाड़े की वीडियो, शायद पहली वीडियो मैंने बनाई होगी। तो भाड़े, क्या भाड़े का यूज कर लिया भाई? ये मार्कर भाड़े का है, ये मेरा माइक भाड़े का है, ये कैमरा भाड़े का है। किस भाड़े की आप बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये भी बता देते कि फिर भाड़ा किससे लिया है भाई, वो भी जानना बड़ा जरूरी था। ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा जी, सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, महिला कार्ड तो यहाँ पर प्लीज मत खेलना आप, है ना, आपको खेलना भी नहीं चाहिए था। मैंने कल की वीडियो में कहीं बोला कि मैं महिला हूं, तो आपने बोल दिया यूट्यूब टीचर्स की बात हो रही है। और हमने भी सवाल इसलिए नहीं आपसे किया था कि आप महिला हैं, तो इस तरीके का विक्टिम कार्ड तो अब आपको, मुझे नहीं लगता, खेलना चाहिए। उनकी नकल उतारने वाले छिछले यूट्यूबर टीचर्स, देखिए ना कैसे शब्दों का यूज, ये शोभा मुझे नहीं लगता एक अच्छे पत्रकार को ये शोभा देता है कि छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। ये बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि कौन किस बेस पर दुकान सजाता आ रहा है ना। ये इतिहास किसका है दुकान सजाने का? गलत न्यूज फैलाकर, गलत तरीके से पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करके दुकान सजाने का काम भी बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं इवन कि ये काम कौन करता है। हम दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं, बिल्कुल असल हीरो बच्चे हैं। मैं भी यही कहती हूँ। मैंने कभी भी मेरे चैनल पर आप ऐसा कोई वीडियो नहीं देखेंगे, देखिए इसका सिलेक्शन मैंने करवा दिया, इसका सिलेक्शन मैंने करवा दिया। बिल्कुल हमारे बच्चे ही हीरो होते हैं, पर मेहनत की कमी हम भी नहीं करते। जिस एक घंटे का कंटेंट वो यहाँ पर देखते हैं, रात भर उसका कंटेंट हमें बनाना होता है। मेरा 1 साल का बेटा है, उसके बाद भी मैंने अपने क्लासेस में कभी भी ऑफ नहीं लिया। ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, कभी ऑफ नहीं लिया। मेरी एप्लीकेशन पर लगातार क्लासेस चलती रही। मतलब आप हमें ये कह रहे हो कि हम उन्हें लूट रहे हैं? मेहनत की कमाई के लुटेरे आप कितना भी कूदे, हमने देश के बच्चों को लाइव जोड़कर पेपर लीक के पीड़ित बच्चों की आवाज दी। हाँ बिल्कुल, अगर आपने बहुत, ये तो मैं आपको हाथ जोड़कर यहाँ पर तो प्रणाम करना चाहूंगी। ये काम अगर आप पहले करते तो हमें ये सब बनाने की जरूरत ही क्या है भाई? डॉक्टर को डॉक्टर का काम
ठीक लगता है इंजीनियर को इंजीनियर का, हम टीचर हैं, हमारा काम पढ़ाना है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपना काम ठीक से कर लेते तो मुझे लगता नहीं मुझे आज ये वीडियो ना लेकर कुछ पढ़ाना चाहिए था बच्चों को। तो आप अपना काम शायद ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना, तभी हमें ये वीडियो बनानी पड़ रही है। हमारे स्टारडम को धक्का, अरे कौन से स्टारडम की बात कर रहे हैं, स्टारडम तो आप लोगों का है, हमारा क्या स्टारडम, हमारा स्टारडम लेकिन आपसे बहुत ऊपर है। जब एक गरीब बच्चा ना, एक गांव का बच्चा बहुत दूर जो शहर में नहीं आ सकता, वो हमारा वीडियो देखता है और उसके बाद सिलेक्शन लेता है, और सिलेक्शन लेकर जो उसके गांव में, जो उसके घर में जो वो खुशी होती है ना, वो हमारा स्टारडम है। वो आपकी टीआरपी से बहुत ऊपर होता है। वो फीलिंग जो होती है ना, वो आप महसूस भी नहीं कर सकती। हम एक मासेज में, एक कॉल में कि बच्चा मैम एक बार बात कर लीजिए, वो जो खुशी हम फील करते हैं वो हमारा असली स्टारडम है। हमें स्टारडम का ज़रूरत नहीं,